हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार ITI पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न को महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न को जो कि प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है औद्योगिक क्रांति का प्रयोग 1875 में किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग 1875 में किसने किया था? तो क्या था? एस्नेल कुई ने। तो उसने किया था, तो क्या था? एस्नेल कुई ने किया था औद्योगिक क्रांति का प्रयोग 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्या कह रहा है? तो कह रहा है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो ये माना जाता है इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो माना जाता है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई? तो वही वस्त्र उद्योग की। किसको? तो वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या माना जाता है? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल किसे माना जाता है? कब को? तो 1750 से 1850 तक। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किसे माना जाता है? तो 1750 से 1850 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1624 ईस्वी में। कब? 1624 ईस्वी में। कब? 1624 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका वस्तु का अमेरिकीय क्या कह रहा? अमेरिकीय आयात नियंत्रण अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेश के जहाज़ों द्वारा किया जाना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया? तो क्या गया था? 1651 की वेनिगेस अधिनियम के द्वारा। कौन से? तो नेविगेशन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकीय उपनिवेशों में आपसी व्यापार की ब्रिटिश सीमा शुल्क कानून कब बना? तो कब बना? अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर ब्रिटिश सीमा शुल्क कानून कब बना? तो बना था तो 1673 में। कब बना था? तो 1673 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1673 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुझे स्वतंत्र दे में या मृत्यु दे। मुझे स्वतंत्र दे या मृत्यु दे, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में किसने दिया था? अमेरिका का जब स्वतंत्रता युद्ध हो रहा था तो उसमें ये नारा कौन दिया था कि मुझे स्वतंत्र दे या मृत्यु दे? क्या? मुझे स्वतंत्र दे या मृत्यु दे, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में किसने दिया था? तो वो दिया था पैट्रिक हेनरी ने। किसने? पैट्रिक हेनरी ने। किसने दिया था? तो दिया था पैट्रिक हेनरी ने दिया था। पैट्रिक हेनरी ने। ये VVI क्वेश्चन है, VVI नहीं MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागाना द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागाना द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्या गया था? फिलाडेल्फिया में। कहाँ? फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? तो बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? तो था टाउनशेड कानून के विरोध का हिंसक दमन। क्या था? टाउनशिप विरोध कानून का हिंसक दमन। क्या था? हिंसक दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ
बुलाया गया था? तो प्रथम अमेरिकी कांग्रेस जो है वह कहाँ बुलाया गया था? तो प्रथम अमेरिकी कांग्रेस जो है वो कहाँ बुलाया गया था? तो बुलाया गया था फिलाडेल्फिया में। कहाँ? तो फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिलाडेल्फिया कांग्रेस में अमेरिका के किस उपनिवेश में भाग नहीं लिया था? तो फिलाडे कांग्रेस अमेरिका के किस उपनिवेश में भाग नहीं लिया था? तो जॉर्जिया में। किस में? तो जॉर्जिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रभाव किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या था? रिचर्ड हेनरी ने। किसने? रिचर्ड हेनरी ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव अमेरिका का क्या कह रहा है? अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई कब? तो 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो क्या कहते हैं? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। दोस्तों अगर आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछें कि अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस में स्वीकृत कब किया गया था या कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे क्या? 2 जुलाई 1776 ईस्वी को। और कहीं उसका स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो की गई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब? तो 1776 ईस्वी को घोषणा की गई थी। अगर ऐसे पूछे कि अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस में स्वीकृत कब की गई थी? तो 2 जुलाई 1776। और स्वीकृत घोषणा कब की गई थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इसे याद कर लीजिएगा। ये VBA क्वेश्चन है। VBA क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सितंबर 1777 में ईस्वी। सितंबर 1777 ईस्वी। क्या? सितंबर 1777 ईस्वी। सितंबर 1777 ईस्वी का युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेज जनरल हो ने वाशिंगटन को सेना सहित पीछे हटने को बाधा किया था? तो किसने किया था? तो क्या कहता? बर्डी-वाइन का युद्ध। कौन? बर्डी-वाइन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था जिसने 7,000 सेना सहित अमेरिका सेना के समक्ष समर्पण किया था? तो अंग्रेजी सेना नायक कौन था जो 7,000 सेना के सहित अमेरिका सेना नायक के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो वो था कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। तो ये VBA क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था जिसने 7,000 सेना सहित अमेरिका सेना के समक्ष समर्पण किया था? तो वो था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता अमेरिका की स्वतंत्रता क्या युद्ध का निर्णय यॉर्कटाउन में कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो हुआ था 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को। कब? तो 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को यॉर्कटाउन में जिक्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कीरा संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित किया गया हुआ था। कहाँ? तो पेरिस में की संधि में। कीरा संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ था। कीरा संधि कहाँ? तो पेरिस की संधि को इसे कहते हैं। तो पेरिस की संधि का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आप लोग जानती होंगे कि 1789 ईस्वी को हुआ था। तो 1789 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शतवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? तो शतवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के विरुद्ध हुआ था? तो हुआ था लुई 15वें के समय।
किस वर्ष हुआ था? तो लुईस 15वें के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुईस 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? तो लुईस 16वां जो है फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? तो रहा 1774 से 1793 ईस्वी तक। कब तक? 1774 से 1793 ईस्वी तक लुईस 16वां फ्रांस का सम्राट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? तो फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? तो वो था कॉन्ट्री पार्टी। कौन सा? तो कॉन्ट्री पार्टी। कौन सा? तो वह था कॉन्ट्री पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांस में कहाँ? फ्रांस में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोल्ड्री को स्वीकृत करने वाला पदाधिकारी को कहा जाता है? तो पदरी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जूरर। क्या? जूरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिक कौन था? तो फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिक कौन था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहा जाता था, कहते थे? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान कौन सा था? तो वो था ऑजेसिया ने। कहाँ? ऑजेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कह रहा है? ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कुछ समय पूर्व आता तो जल्दी होता। यदि देर से आता तो विलम्ब हो जाता। ये शब्द बोनापार्ट द्वारा कब कहा गया था? तो कहा गया था मिस्रत के अभियान से लौटने पर। कब? तो मिस्रत के अभियान से लौटने पर। क्या कहा गया था? ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कुछ समय पूर्व आता तो जल्दी होता और यदि देर आता तो विलम्ब हो जाता। ये सब जो है कब कहा गया था? तो कहा गया था मिस्रत के अभियान से लौटने पर। कब कहा गया था? तो मिस्रत के अभियान से लौटने पर। ये भी क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फरवरी 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधि क्या थी? तो क्या थी? तो थी न्यूविले की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला, मैंने उसे तलवार की नोक से उठा लिया। यह शब्द नेपोलियन ने कब कहे थे? तो ये कहे थे अपने राजरोहण के समय। कब? तो अपने राजरोहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था सन 1805 ईस्वी में। कब? सन 1805 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 मार्च 1814 को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन का फ्रांस ट्रोफिया का युद्ध कब हुआ था? तो ट्रोफिया का युद्ध हुआ था कब? तो ट्रोफिया का युद्ध हुआ था सन 1805 ईस्वी को। 31 मार्च 1814 को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार लेने के पश्चात नेपोलियन द्वारा 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो कहाँ भेज दिया गया था? तो भेज दिया था एल्वा द्वीप पर। कहाँ? एल्वा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की
गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो नेपोलियन को जो है एल्बा द्वीप भेज देने के बाद फ्रांस के राजगद्दी पर किसे बैठाया गया? तो बैठाया गया था लुई 18वां को। किसको? तो लुई 18वां को बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जुलाई 1815 ईस्वी को किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो 15 जुलाई 1815 ईस्वी को किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो वो कर दिया था वाटरलू का युद्ध। किस युद्ध में? तो वाटरलू के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसेना अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? तो किस सेना के साथ किया था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसेना अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? तो क्या था? मेटरलैंड में। किसमें? मेटरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरलू में संपूर्ण के पश्चात नेपोलियन को कहाँ ले जाया गया था? तो ले गया था इंग्लैंड। वाटरलू में संपूर्ण के पश्चात नेपोलियन को कहाँ ले गया था? तो इंग्लैंड ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के श्रेय किस दिया जाता है? तो दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को ही दिया जाता है श्रेय। इटली में राष्ट्रवाद चेतना जागृत करने की श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इटली में तरुण इटली का संस्थापक था। तो इटली में जो है तरुण इटली का संस्थापक कौन था? तो इटली में जो तरुण इटली का संस्थापक था वो कौन था? तो वो था मेजनी। कौन था? मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण है वो किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो वह था सर्डेनिया पिडामंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में सहायक हुआ सर्डेनिया पिडामंट का शासक था। तो इटली के एकीकरण में पिडेनिया का शासक था जो विक्टर एमोनियल था। कौन था? विक्टर एमोनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टर एमोनियल के कुशल प्रधानमंत्री का नाम था। तो विक्टर एमोनियल के कुशल प्रधानमंत्री क्या नाम था? तो था कावोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोनरी नामक संस्था इटली के समाज के किस वर्ग से संबंधित था? तो कार्बोनरी नामक संस्था जो है इटली के किस वर्ग से संबंधित थे? तो वो था मध्य वर्ग से। किस वर्ग से? तो मध्य वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिस्मार्क ने कितने वर्ष तक जर्मन संसद में प्रशा का प्रस्ताव प्रतिनिधि किया था? तो वो था 8 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मार्क रूस में प्रशा का राजदूत था। बिस्मार्क जो है रूस में प्रशा का राजदूत था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में बिस्मार्क कब था? तो बिस्मार्क रूस में प्रशा का राजदूत कब था? तो 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क को प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया? तो कब चांसलर नियुक्त किया था? तो 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांसलर पद पर नियुक्त के समय बिस्मार्क किस पद पर था? तो किस पद पर था? तो फ्रांस में राजदूत के पद पर था। चांसलर पद पर नियुक्त के समय बिस्मार्क किस पद पर था? तो वो फ्रांस में राजदूत के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने 20वीं सदी आरंभ में स्वयं का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके एशिया राष्ट्रवाद की भावना का फ्रांस किया? तो फ्रांस क्या था? तो था जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोगुन की अर्थ है, शोगुन का अर्थ क्या है? तो है जापान में सामंतों का वर्ग। क्या है? जापान में सामंतों का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेजिनी ईशान का अर्थ है, मेजिनी ईशान का अर्थ है वह सामंतों का वर्चस्व।
क्या संबंधों का वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंजीवाद शब्द का प्रथम उच्चारण किसने किया था। तो क्या था, एडवर्ड स्टीमर ने, स्मिथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योग का मशीनीकरण। यह किस इतिहास ने कहा था। तो क्या था, C.D. हेजर ने। किसने, C.D. हेजर ने। ये जितने भी क्वेश्चन कराए दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।